नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन की सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी। नून लीग का तहरीक इंसाफ से बराह रास्त मुज़ाकरात का फैसला। राना सनाउल्लाह को राब्तों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ख्वाजा आसिफ पीटीआई से मुज़ाकरात के मुखालिफ निकले। एक हफ्ते में मौलाना फजलुर रहमान से अहम तरीन 2 मुलाकातें। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें जारी हैं। हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत क्यों दरकार है, आपको बता रहे हैं। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। खालिद साहब, बताइएगा, हुकूमत और अपोजिशन की सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। एक हफ्ते में मौलाना फजलुर रहमान से 2 अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों को किस नज़र से देखते हैं आप, और हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत क्यों दरकार है? देखिए, नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर जो जुडिशियल पैकेज या कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज की पिछली बात गैर सुनाई दे रही है पिछले 3 महीनों से, और उसमें अभी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं है। और उस 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए एएनपी कुछ आज़ाद अरकान, जो सेनेट में 3 तादाद है, और जेयूआई के 5 हैं सेनेट के अंदर। इसी तरह नेशनल असेंबली में 8 अरकान जेयूआई की हैं। तो इनकी अगर हमायत वो हासिल करने में कामयाब होते हैं तो सेनेट में 2/3 मिल जाएगी। लेकिन नेशनल असेंबली में इसके बाद भी जो पीटीआई के आज़ाद अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया उनको, पीटीआई के जो एमएनएज हैं, तो उनमें से किसी को अगर कोई 5 से 6 लोग जो है कि अगर तोड़े जा सके तो फिर वहाँ पर भी 2/3 बन सकती है। तो इसलिए जेयूआई की अहमियत इस तनाजुर के अंदर है, जहाँ पे प्रेसिडेंट जरदारी भी और फिर पीएमएलएन के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी जो है वो जेयूआई के अमीर से मुलाकात की है। लेकिन अभी तक जेयूआई की तरफ से वाज़ेह सपोर्ट जो है नहीं मिल सकी है हुकूमत को। दूसरी तरफ जो राना सनाउल्लाह साहब की स्टोरी है कि वो बराह रास्त अभी मुज़ाकरात का मामला है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें महमूद खान अचकज़ई जो है उनका ज़्यादा अहम किरदार होगा रेदर देन के बराह रास्त पीटीआई से मुज़ाकरात, क्योंकि पीटीआई चेयरमैन ने भी महमूद खान अचकज़ई को ये टास्क दिया हुआ है कि ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई जो है कि महमूद खान अचकज़ई को हुकूमत से बात कर सकते हैं। पीटीआई बराह रास्त हुकूमत से बात नहीं करेगी, क्योंकि अलायंस की सतह के ऊपर बात होगी और अलायंस के सरबराह महमूद खान अचकज़ई हैं। तो इस तनाजुर में जो है कि वो महमूद खान अचकज़ई से रब्ता होगा। जहाँ तक वफाकी वज़रा के बयानात का मामला है, ख्वाजा आसिफ या एहसन इकबाल का, तो ये एक नून लीग का नैरेटिव है कि एक तरफ उनको अंदाजा है हुकूमत को कि इस वक्त आप जो गालिबन 11 या 12 जुलाई को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था IMF का, वो अभी तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड में उसको पेश नहीं किया गया। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने कमिटमेंट की थी IMF के साथ, वो पूरी नहीं हो पा रही। और जो दोस्त ममालिक से हमें कोई $12 अरब का रोल ओवर करना था करता 3 साल के लिए, और उसकी तहरीरी तौर पर गारंटीज दरकार है, वो गारंटीज अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं मिल सकी। चाइना, सऊदी अरब, UAE जो है कि ये उनके $12 अरब हैं जो रोल ओवर होने हैं, और वो इसकी एक गारंटी नहीं मिल सकी कि वो तीनों दोस्त ममालिक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं कि ताकि यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम होगा तो मामला आगे बढ़ेंगे। और सियासी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी तौर के ऊपर जितने भी ये मुकदमात बनाएंगे। ठीक है खालिद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एंकर पर्सन ईसा नकवी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ईसा, खालिद साहब बात कर रहे थे मुज़ाकरात के हवाले से, तो आपको क्या लगता है, क्या महमूद खान अचकज़ई गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करने पर राजी हो जाएंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें तो वो बड़ा क्लैरिटी है कि वो मुज़ाकरात जरूर करेंगे। गवर्नमेंट के साथ एग्जैक्टली किन जमातों के साथ करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अलग है। और जो जहाँ तक बात है अलायंस की, अलायंस जो है वो यकीनन जाहिर है कि आखिरकार आपने बातचीत करनी है, टेबल पर बैठना है, इन तमाम चीज़ों को टेबल पर ही आखिरकार सॉर्ट आउट करना है। अगर आप पब्लिक प्रेशर बना रहे हैं, आप जल्द से जुलूस कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने पुल डाउन कर देना है, कोई एनर्की की तरफ मुल्क को लेकर जाना है। आखिरकार तो इस सारे मामले के ऊपर सुलझाव के लिए टेबल पर बैठना होगा। और मौलाना फजलुर रहमान के साथ जिस तरीके से मुलाकातें हो रही हैं, उससे एक बात बड़ी वाज़ेह होकर सामने आती है कि हुकूमत जो है उसके अज़ाइम महज कार्य सरकार चलाने से बढ़कर है। और सिर्फ अगर बिल पास करने का मामला हो, बजट पास करने का मामला हो, तो फिर उनके पास एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी मौजूद है। 212 का नंबर है हुकूमती इत्तेहाद के पास। आपको याद होगा कि इससे पहले जो इमरान खान की हुकूमत थी, इसके मुकाबले में कहीं कमजोर हुकूमत थी। लगभग 186 अरकान की वो हुकूमत थी तमाम अलायंसेस को मिलाकर, और फिर जो मौजूदा हुकूमत है वो 212 नंबर के साथ खड़ी, जिसका वाज़ेह मतलब ये है कि उन्होंने आइन में कुछ ऐसी रद्दोबदल करनी है जिसमें लामहला जुडिशरी के हवाले से ये सिग्नल्स नजर आ रहे हैं। कभी वज़ीर आज़म कहते हैं कि जुडिशरी में, पाकिस्तान के अदलिया में काली भेड़ें बैठी हुई हैं, कभी
पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि ये बेज़मीरों का टोला है, इनके ज़मीर कहीं लिंक्ड हैं, हम इनके लिए आसान नहीं होने देंगे, हम इनको अहमी हाथों से निपटेंगे। ये जिस किस्म की जो गुफ्तगू है अहम वज़रा की तरफ से, वज़ीर आज़म की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, इससे लगता यही है कि अल्टीमेटली मकसद ये है, ये जो नंबर गेम में जब आप पड़ जाते हैं, हुकूमत को 8 मेंबर से क्या सरोकार होगा, और वो भी वो फजलुर रहमान और वो JUIF जिसका एक नया रूप अब हम देख रहे हैं 8 फरवरी के मुज़ाकरात होंगे ही होंगे। ईसा आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रहनुमा PTI शौकत बसरा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया ABN को वक्त देने के लिए। शौकत साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि सबसे पहले तो PTI के जलसे के हवाले से बात करेंगे। क्या इस बार जलसा होगा, और अगर जलसा नहीं होता, जैसे कि पिछली बार भी तरनोल वाला जलसा मौखर हो गया था, उसके बाद सपोर्टर्स काफी नाला हो गए थे, लोग जो है मुतनफर होना शुरू हो गए थे, तो क्या इस बार ऐसी सूरत हाल तो नहीं हो सकती? जी बिल्कुल, 8 तारीख को जलसा होगा। उसके लिए तमाम कमेटियां बन चुकी हैं, जिसमें जलसा कमेटी है, जिसमें मोबिलाइजेशन कमेटी है, तो स्टेज की कमेटी अलग बनेगी, और उसके बाद मीडिया के हवाले से जो मीडिया को इन्फॉर्म करेगी कि उसके क्या इंतजाम हैं, कहाँ पे हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं और क्या इश्यूज हैं, उस हवाले से मुकम्मल काम जारी है। और जहाँ तक आपने कहा कि क्या PTI दोबारा जलसा मुल्तवी तो नहीं कर देगी, लेकिन PTI तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, और उसमें आपने देख लिया कि 8 फरवरी को तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इमरान खान जेल में थे, पार्टी तोड़ दी गई, निशान छीन लिया गया, कहा गया इमरान खान का टिकट को नहीं लेगा। इसके बावजूद लोगों ने कहा जान अल्लाह दी वोट खान दा, और बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला गया। और जिनको आप अभी हुकूमत कह रहे थे, हुकूमत नहीं, ये तो जाली हुकूमत है, जाली वज़ीर आज़म है, जाली सदर है, जो अवाम के वोटों से नहीं आए, जिनको मुसल्लत किया गया है। हमें तो आप 24 घंटे के नोटिस में जलसा करने का कहें तो आप देखेंगे अवाम का सैलाब होगा, लेकिन 2 साल से अनअनाउंस्ड मार्शल है। यहाँ पर आपके पाकिस्तान का झंडा लेकर निकलने की भी तहरीक इंसाफ की पाबंदी है। आप खास तौर पर पंजाब में देख लें कि यहाँ पर हमारे घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, हमारे घरों पर रेड होते हैं, चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता है, हमारे कारोबार बंद कर दिए जाते हैं। और हद तो ये है कि अभी 14 अगस्त गुजरी है, उस रात आप देख लीजिए कि मरी में देख लें कि जब लोग आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हमारे लोग निकले, उन पर दहशत गर्दी के पर्चे दर्ज कर दिए गए। इसी लाहौर के अंदर, यहाँ पर आप लिबर्टी के अंदर हमारी माओ बहनों बेटियों को घसीटा गया, उनको जेलों में बंद कर दिया गया। अगर इस वक्त मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान है। अब अगर आप लोगों को आज़ादी का दिन भी नहीं मनाने देंगे और उनको अपनी मर्जी अब ठोसेंगे कि आप घरों से नहीं निकल सकते, अगर निकलना है तो आप पाकिस्तान का झंडा, दूसरे आदमी तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं लेंगे, तो मुझे बताइए कौन सा आज़ाद मुल्क है, कौन सी जमहूरियत है, कौन सा आइन है, कौन सा कानून है। तो इस वक्त पंजाब के अंदर तो बदतरीन मार्शल से भी हालात बदतर हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है। जैसे हम जलसे के अनाउंस करते हैं, दफा 144 का नफाज कर दिया जाता है। आप देख लीजिए, आपने कहा आपने जलसा मनसूख कर दिया, आपने अब तो हर चीज सामने आ गई। अगर हम जलसा कर नहीं सकते थे तो 7:30 बजे किसने जेल करवाई, हालांकि 9 बजे जेल खुलती है। और वहां जाकर क्या खान साहब को कहा गया कि जी दोबारा 9 मई हो जाएगा, यहाँ पर खून की नदियां बह जाएंगी, यहाँ पर दहशत गर्दी के इम्कानात हैं, यहाँ पर मजहबी जमातें आई हुई हैं, यहाँ पर इशू चल रहा है खत्म नबूवत वाला, तो आप खुदारा इस जलसे को मुलतवी करें, वरना हालात बहुत कशीदा हो सकते हैं। तो आप इमरान खान को क्या समझते हैं? इमरान खान तो कहते हैं हमारे जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है, सबसे पहले पाकिस्तान। हालांकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, हमें इनकी बात नहीं माननी चाहिए थी। हम कहते हैं कि हमारा जलसा तो 20 किलोमीटर दूर हो रहा है, लेकिन खान साहब ने क्या कहा, वो स्टेट्समैन है, उन्होंने कहा अगर यही सूरत हाल है, और वैसे भी खत्म नबूवत के मामले पर तो हमारी जान माल औलाद कुर्बान है, जिस कायनात का वजूद ही उस हस्ती की वजह से है। और खान साहब ने तो आपको पता कि UNO के अंदर जाके इस्लाम का झंडा बुलंद किया, अल्लाह और नबी का नाम लिया, तो उन्होंने जलसा इन वजूहात की वजह में मनसूख करना पड़ा। अब भी आप देख लीजिएगा ये, और उसके बाद आपने, मैं और थोड़ा सा आइडेंट कर दूं, अगर हम जलसा नहीं कर सकते थे
तो पूरा जीटी रोड बंद कर दिया गया, मोटरवे बंद कर दी गई, बड़े बड़े कंटेनर्स लगा दिए गए। हर जिले और तहसील के अंदर पुलिस छापे मार रही थी, रेड कर रही थी, FIR दर्ज कर रही थी। तो ये घबराहट क्यों है, ये बुखलाहट क्यों है? इसलिए बिल्कुल ये बात गलत है कि इस वक्त इमरान खान जिसके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है, हमारे जलसा कोई मसला हो सकता है। मसला तो सिर्फ ये है कि जिस तरह से बर्बरियत हो रही है, जुल्म हो रहा है, वो आपके सामने है। एक एक साल से हमारी माओ बहनों बेटियों को बेगुनाह जेलों में उन्होंने बंद किया हुआ है। किस किस का नाम लूं? खान साहब समेत सब लोग। और अगर जमानत होती है तो उनको 15 FIR में और डाल दिया जाता है। और ओपनली वो तो कहते हैं हमारे मुखालिफ कि नहीं निकलने देंगे, हम इनको बाहर कोई ना कोई मुकदमा डाल देंगे। तो सो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ, इंशाल्लाह जलसा होगा और हर सूरत में होगा। अभी तक हालांकि हमें इन्होंने वेन्यू नहीं दिया। आपको पता है कि 2 बार इन्होंने 11th आवर पे हमारा NOC कैंसिल किया। अब भी हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और जिस दिन हमसे इन्होंने मिन्नत करके, तरला करके, रिक्वेस्ट करके, पांव पकड़ के खान साहब के जलसा कैंसिल करवाया, उस दिन साथ लेके गए हैं हमारा NOC 8 बजे कि आपको 8 तारीख का इजाजत देते हैं, आप जलसा कर लीजिएगा। लेकिन अभी तक, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ABN न्यूज से, हमें वेन्यू नहीं दिया जा रहा, हमें जगह नहीं बताई जा रही कि आप जलसा किधर करेंगे। जी, जलसा होगा ही होगा। ठीक है, शुक्र साहब हमारे साथ ही मौजूद ही रहिएगा। मजीद बात करेंगे। ईसा नकवी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ईसा, आपको क्या लगता है कि एक हफ्ते में मौलाना फजलुर रहमान से 2 अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं, सदर आसिफ जरदारी की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी। क्या मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से हाथ मिलाएंगे? ईसा, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। खालिद जमील हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। खालिद साहब, शौकत बसरा साहब ने जैसा कि अभी बताया कि वो बिल्कुल क्लियर हैं कि 8 तारीख को जलसा होगा ही होगा, तो PTI का ये जलसा किस कदर फैसला कुन साबित होगा उनके लिए? देखिए, यकीनी तौर के ऊपर एक ये अहमियत का हामिल तो है। अब इस किस्म के जो जलसे हैं वो फैसला कुन कहना तो गैर कबल वक्त होगा, लेकिन ये जरूर होगा कि एक तवील अरसे से बार बार इनको NOC दिया जाता है, फिर इनके NOC मंसूख किए जाते हैं और कारकुनों के अंदर जो है कि अपनी जो इंफॉर्मेशन है और जो हुकूमती इदारों की रिपोर्ट थी लास्ट टाइम भी 22 अगस्त को, वो पूरे मुल्क से जिस अंदाज के अंदर लोग निकले थे, तो एक ख्याल ये किया जा रहा था कि एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा और दूसरी तरफ मजहबी इज्तिमा होगा। और जो मजहबी इज्तिमा था वो उसमें गमो गुस्सा ज्यादा था और वो जो मजहबी जज्बात होते हैं वो बिला तफरीक के मसलक जो है कि खत्म नबूवत के हवाले से कोई भी जो मसलक है वो कोई उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता। दूसरी तरफ जो सियासी कारकुन आ रहे थे PTI के, वो भी गम गुस्से में और शदीद उनके जज्बात थे कि उनको एक तवील अरसे के बाद ये मौका मिल रहा था इकट्ठे होने का। तो इस तनाजुर के अंदर वो एक रिक्वेस्ट की थी जिसको एक्सेप्ट किया गया और फिर इमीडिएटली 8 तारीख से अनाउंसमेंट भी हुई, DC ने वो NOC जारी किया, सोशल मीडिया के ऊपर भी और मीडिया को जारी किया गया। तो वो एक जो इसको सियासी या अखलाकी स्पोर्ट कह लें, वो तो आपको एक नजर आएगी कि अच्छा कि ये एक तवील अरसे के बाद इजाजत दी जा रही है या इकट्ठे लोग हो रहे हैं और वो एक मोमेंटम बन सकता है अगर कोई तहरीक शुरू करनी हो अपोजिशन ने। और शायद यही वजह है कि हुकूमत को भी एहसास है कि अगर ये एक दफा ये मोमेंटम बन गया तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से ऐन उस वक्त के ऊपर जब ये प्लानिंग की जा रही है जलसे की, तो हुकूमत दूसरी तरफ से ये खबरें निकल रही हैं, एक तरफ से कि हम PTI से या अपोजिशन से मुज़ाकरात करेंगे और दूसरी तरफ जो है कि बाज़ वज़रा कह रहे हैं कि जी बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए 9 मई और उस किस्म के जो नैरेटिव है उसको उठा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान का अलायंस है उसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे और उस अलायंस के अंदर जो PTI के नुमाइंदे हैं वो बैरिस्टर गौर हो सकते हैं, उमर अयूब या असद कैसर, तो इनमें से या शिबली फराज, उनमें से कोई भी जो भी नुमाइंदा होगा वो नुमाइंदा उस अलायंस के अंदर तो मौजूद होगा, लेकिन बराह रास्त PTI और गवर्नमेंट के मुझे नहीं लगता। बिल्कुल देखना है कि मुज़ाकरात बर वक्त होंगे या नहीं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील, एंकर पर्सन ईसा नकवी और रहनुमा PTI शौकत बसरा हमारे साथ मौजूद थे। अहम तरीन मामले पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आप